पे लिखा हुआ है प्रेरणा अनुभवात्मक शिक्षण। ठीक है, यानी आपको आज शनिवार है तो थोड़ा सा हम बता दें, जिससे कुछ ऐसी चीज बताया जाए जिससे आपको प्रेरणा मिले, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। क्या मिले? सीखने को। हाँ, जिससे कुछ सीखें और अपने घर जाकर और जब बड़े हो जाएं देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें। ठीक है, तो मानवीय मूल्यों का विकास बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक कहानी हम छोटी सी सुनाएंगे, जिसमें दो चीजें होंगी। एक होगा करुणा, करुणा माने दया, करुणा माने दया, और दूसरी चीज होगी सेवा। करुणा और सेवा, दो चीजों पे आधारित ये कहानी है। ठीक है, करुणा माने दया। जैसे मान लीजिए आपके दरवाजे पे कोई कुत्ता आ रहा है, उसको भूख लगी है, रोटी मांग रहा है, तो रोटी ले आके देंगे ना। तो रोटी अगर देंगे तो आप कुत्ते पे दया कर रहे हैं या कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। अगर उसको डंडा मारेंगे तो दया कर रहे हैं, डंडा मार रहे हैं? नहीं ना, दया नहीं ना होगी। तो एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। ठीक है, गांव में सभी लोग समय समय पर अपनी खेती करते थे, जानवरों को चारा खिलाते थे, दूध देता था जानवर, दूध पीते थे, दही खाते थे, यानी कुल मिला के गांव बड़ा खुशी था। गांव में सब चारों तरफ क्या थी? खुशी, सब लोग बहुत प्रसन्न थे। एक बार गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया का मतलब जैसे खेत में धान की फसल लगी हुई है ना, और अगर पानी न बरसे तो क्या पड़ जाएगा? सूखा। तो पानी नहीं बरस रहा था, फसलें सूख रही थी, और फसलें जब सूख रही थी तो अब जैसे फसल मान लो हरी भरी है, तो ये मालूम है 10 दिन 15 दिन 1 महीने में धान हमारे घर आ जाएगा। अगर फसल आपकी अच्छी है, धान आ जाएगा तो धान कुटा लेंगे, चावल बन जाएगा। लेकिन अगर फसल नहीं अच्छी है तो क्या करेंगे? तो आप जान रहे हैं कि जो हमारे घर में है उसी को खाना पड़ेगा इस साल भी। जब होगा नहीं खेत में तो क्या करेंगे? जो आपके घर में रहेगा वही ना खाएंगे। तो सभी किसान बहुत चिंतित हो गए। लेकिन जो गौतम किसान था, उसका नाम गौतम था किसान का, गौतम किसान थोड़ा सा भी चिंतित नहीं हो गया। गांव के लोग क्यों चिंतित हो गए? गांव के लोग चिंतित हो गए, अब जो घर में रखे हुए थे डेहरी में, बल्टी में या जहां भी, तो उस अनाज को थोड़ा थोड़ा निकालते थे और उससे थोड़ा थोड़ा खाते थे। यह जानते थे कि किसी तरीके से हमारा परिवार बच जाए। खाना तो खाना पड़ेगा सबको जीने के लिए, लेकिन थोड़ा खाएंगे तो ये मानते थे कि बच जाएगा हमारा परिवार। तो गौतम जो था वो सबसे अलग, सब किसान अपना अपना पेट भर रहे थे। गौतम ने देखा कि यह तो सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, अब तो बड़ी दिक्कत हो गई है। तो गौतम जो था वो अपना जो सारा अनाज था, गांव में जो चौपाल था, पीपल के पेड़ के नीचे सब लोग बैठते थे गांव में, ठीक है, तो अपने घर का सारा अनाज ले जाके वही रख दिया। कहाँ? चौपाल में। और चौपाल में रख दिया अनाज और कहा कि यह जो अनाज हम रख रहे हैं यह मेरा नहीं है, यह आप सबका है। जिसके भी घर अनाज नहीं है वो सब लोग यहाँ से अनाज ले जाइए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो उसने अपना सारा अनाज गांव वालों को दे दिया। अब गांव वालों को दे दिया तो गांव वाले जब एक आदमी दिया अनाज सबके लिए, तो गांव में और लोग जो थे वो भी सोचे कि अरे भाई हमको भी करना चाहिए। तो वो लोग देखा देखी, जैसे वो तो बोरा बोरा रख दिया बहुत सारा अनाज, लेकिन जिसके यहाँ बोरा बोरा नहीं था, थोड़ा थोड़ा अनाज एक से ही दूरी से ही ले जाके गांव के सभी लोग धीरे धीरे चौपाल पे रखने लगे। और सब लोग खुशी में, या कह लीजिए सब लोग, सूखा जो पड़ गया था, पानी नहीं बरसा था, तो जिसके घर अनाज खत्म हो गया था वो चौपाल पर आता था और अपने खाने का हिस्सा लेके जाता था।
ठीक है। तो सब लोग एक तरह से भूख से कोई नहीं मरा, सब लोगों को खाना मिल गया, ठीक है। और किसकी चतुराई से? गौतम की चतुराई से। गौतम ने अपना अनाज चौपाल में रखा और उसको देखने के लिए या उसको देखते ही और भी लोग उसी तरह से अपना अपना घर का अनाज रखने लगे सबके लिए। तो गौतम ने क्या किया? गौतम के अंदर करुणा थी, गौतम के अंदर दया थी। वह सोच रहा था कि हमारा कोई भाई भूख से न मरे, यानी हमारा कोई भाई ऐसा न हो जिसको खाना न मिले, ठीक है। इसीलिए उसने सभी गांव वालों की क्या की? सेवा की, ठीक है। इसीलिए सारे गांव वालों की सेवा की। तो यह जान लीजिए, आपको अच्छा नागरिक अगर बनना है, बड़े होके अच्छा नागरिक अगर बनना है, तो आपके अंदर भी ये दो गुण बहुत जरूरी होना चाहिए। पहली चीज करुणा और दूसरी चीज सेवा। तो करुणा और सेवा अगर आपके अंदर है तो आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे और निरंतर आगे बढ़ेंगे। बड़ों की, जैसे घर पे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, ठीक है। तो करुणा और सेवा ये जीवन के उत्थान में दो महत्वपूर्ण एक तरह से सोपान है। इस सोपान को अगर लेके चलेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।